अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची अभियान अब पूरे देश भर में एक वृहद चर्चा का विषय बन गया, खासतौर पर तब जब आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने इस पूरे मामले पर लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया। आज प्रारंभिक समय के पश्चात दोनों सदन को स्थगित करना पड़ा क्योंकि विपक्ष ने इस पूरे मामले पर जबरदस्त शोर मचाया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को ड्रामेबाजी बंद करने के लिए कहा है और कहा अगर उनके पास मुद्दे नहीं तो मैं टिप्स देने को तैयार हूं। यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं विपक्ष की भूमिका के लिए भी वो सलाह देने को तत्पर हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाई, SIR का मुद्दा पूरे देश भर में जबरदस्त राजनीतिक रूप से केंद्रीय बिंदु में आ गया है। लेकिन SIR के इस मुद्दे को लेकर आज संसद के शीतकालीन सत्र में जबरदस्त हंगामा हुआ, बवाल हुआ। शीतकालीन सत्र में खास बात यह है कि इस बार विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, अपोजिशन के कई प्रमुख दल जिसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख रूप से शामिल है, उसने एविडेंस और फैक्ट के साथ सबूत प्रस्तुत करने का दावा किया है और पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जब तक SIR पर चर्चा नहीं होगी हम सदन की कार्यवाही को नहीं चलने देंगे। विपक्ष ने SIR को मुद्दा बनाया तो आज प्रधानमंत्री ने सत्र शुरू होने के पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष ड्रामेबाजी कर रहा है और बहुत से ऐसे दल हैं जिनको हार पच नहीं रही है। शायद वो बिहार की विपक्ष की बुरी तरह से हुई शिकस्त, हार का जिक्र करना चाहते थे। तो क्या इस बार भी शीतकालीन सत्र पहले के सत्रों की तरह ही व्यर्थ चला जाएगा, बिना किसी चर्चा के चला जाएगा? बहनों भाइयों, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच जिस तरह के इस वक्त तल्ख रिश्ते हैं, इस बात की संभावना नगण्य है कि इस सत्र में कोई सार्थक चर्चा होने के कोई संकेत भी है। बड़ा मुश्किल है। तो इस बार के सत्र से देश को क्या मिलेगा? बहनों भाइयों, वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। लेकिन SIR का मुद्दा विपक्ष के लिए सबसे अहम कड़ी में से एक है। आज तो प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष को अगर ठीक से अपनी भूमिका का निर्वहन करना है तो वो टिप्स देने को तैयार हैं। वैसे विपक्ष के नेताओं को चाहिए कि वो प्रधानमंत्री के पास जाकर टिप्स तो ले ही सकते हैं कि विरोध कैसे करना है। और विरोध करने में सरकार का, भारतीय जनता पार्टी जब अपोजिशन में थी तो उसका कोई मुकाबला नहीं था। लिहाजा किसी से भी सही कामयाब लोगों से सीखना चाहिए। तो विपक्ष को भी चाहिए कि प्रधानमंत्री अगर अपने खिलाफ उन्हें कुछ टिप्स देने को तैयार हैं तो विपक्ष को लेना भी चाहिए। SIR के मुद्दे को लेकर एक चौंकाने वाली बात उत्तर प्रदेश में आई। यहां एक बहुत चर्चित जनपद है मऊ। मऊ के लोकसभा सीट से सांसद हैं घोसी से राजीव राय। उन्होंने एक लिखित आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर और ये स्पष्टीकरण मांग की है कि उनकी विधानसभा क्षेत्र 5 जो है उसमें से मऊ एक विधानसभा की सीट है जहां से मुख्तार अंसारी के बेटे MLA हैं। वहां से सितंबर और अक्टूबर माह में एक अलग से SIR कोई स्पेशली हुआ था मऊ के लिए, उसमें 20,000 नाम काट दिए गए। ये मौजूदा SIR से इसका कोई ताल्लुक नहीं। 1 महीने पहले ही कोई SIR हुआ है जो वहां पर अक्टूबर माह में 20,000 लोगों के नाम काटे गए। इस मसले को लेकर जिलाधिकारी ने कुछ साफ तो बयान नहीं दिया। आज मीडिया ने बहुत कोशिश की कि वो बात करें, लेकिन उन्होंने मीडिया से तो बात नहीं की। लेकिन ट्विटर पर उन्होंने ये ज़रूर लिखा है कि ये शिकायत निराधार है। तो आज हम समग्रता के साथ इन सभी पहलुओं पर एक साथ बात करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। जहाँ पराजित होकर के आए वहाँ बोल चुके हो, जहाँ अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहाँ भी बोल दीजिए। यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन इस डेमोक्रेसी में भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं। क्या जल्दीबाजी क्या है? अभी यूपी में समय है इलेक्शन के लिए। हमारे राजीव राय जी ने बाकायदे लिख के दिया है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने बीजेपी के इशारे पर हेरा फेरी कर करके 20,000 वोट पहले ही काट दिए। अभी तो SIR भी नहीं हुआ और SIR में और 20,000 काट देंगे तो टोटल कितने कट गए एक विधानसभा में? हमें वो भाषण न दे। अगर ये संसद सबकी है
तो विपक्ष लगातार हर रोज सिर्फ एक ही मांग तो कर रहा था कि SIR पर चर्चा हो जाए। इतने BLO जो उस काम में लगाए गए हैं, अगर वो आत्महत्या कर रहे हो तो बात तो फिर असहनशीलता की है। तो बहनों भाइयों, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट घोसी से हैं राजीव राय, हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल से। डॉक्टर MH खान जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद।